नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विगत वर्ष नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर मोहल्ला में हुई प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में जिला पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को हथियार व सैकड़ों जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बाबत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सदर एसडीपीओ प्रीतेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों ने मिलकर विगत वर्ष प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी को देर शाम गोलियों से भून दिया था, जिसमें उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जिस मामले में मृतक रिंकू चौधरी की मां ने 9 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, जिस प्राथमिकी में गिरफ्तार अभियुक्त भी शामिल था। घटना के बाद गठित एसआईटी की टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को प्राप्त मानवीय सूचना, प्राप्त साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर उक्त तीनों कुख्यात अपराधियों को जिला के विभिन्न स्थानों से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव निवासी राजा पासवान के पुत्र रामजीवन पासवान, विनोद राय के पुत्र कुंदन कुमार तथा मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के हरपोरे लौट निवासी विजय झा के पुत्र अमरजीत झा के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी पिस्तौल तथा एक देशी कटा बरामद किया गया है। उक्त तीनों अपराधियों ने रिंकू चौधरी हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा है कि 2 प्रॉपर्टी डीलर के बीच फैले आपसी वर्चस्व के कारण रिंकू चौधरी वाली घटना को अंजाम दिया गया है। एसडीपीओ श्री कुमार का यह भी कहना है कि मृतक रिंकू चौधरी का भी काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। घटना के बाद से अमरजीत झा भागकर झारखंड चला गया था, जहां वह रांची में छुपकर रहता था। फिलहाल गिरफ्तार तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। गोली का जंगल आ रहा है जी। हाँ, 3 महत्वपूर्ण अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है पिछले 24 घंटे के अंतर्गत, जिसमें एक रामजीवन कुमार पासवान है, दूसरा कुंदन कुमार और तीसरा अमरजीत झा है। वो ध्यान होगा कि 28/9/20 को एक शूट आउट हुआ था काशीपुर मोहल्ले में। रिंकू चौधरी हत्याकांड हुआ था, जिस पर नगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। इसमें जो मेन शूटर था एक रामजीवन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही कुंदन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई। इनके पास से काफ़ी मात्रा में कारतूस 97 है और 2 हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा अमरजीत झा, जो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था, पूर्व में भी वो महत्वपूर्ण कांडों में जेल जा चुका है और वह 6 महीने से रांची छिप कर रह रहा था। उसके आने के पश्चात उसकी भी गिरफ्तारी हुई। वो वर्तमान में 3 कांडों में फरार चल रहा था। इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 97 कारतूस, एक बाइक और 6 मोबाइल की बरामदगी हुई है। इनसे पूछताछ की गई है। इसमें जो एक कुंदन है, उसके मोबाइल से भी कई सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें वो अपने हथियार किन्हीं और को एक तरह से उपलब्ध कराता है और कई घटनाओं को अंजाम करवाता है। इस तरह से इन तीनों को गिरफ्तारी हुई है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है समस्तीपुर पुलिस की। भविष्य में इसके कारण से अपराध में कमी आने की पूरी संभावना है। हमारे अनुसंधान टीम में नगर थाने की टीम, मुफस्सिल थाने की टीम और डीएसपी प्रोबेशनर पूरी टीम लगी हुई थी। इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। तो सर, उसके हत्याकांड के पीछे की वजह का कुछ खुलासा होता है?
हाँ, जिसका हत्या हुआ था उसका भी पूर्व में आपराधिक इतिहास था। ज़मीन संबंधी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता था। इसमें 2 गुट थे, उन्हीं के में आपस में वर्चस्व को लेकर यह घटना हुई थी।